आपकी पर्सनल रियलिटी आपकी पर्सनालिटी है। ये बात पे गौर फरमाइएगा। आपकी पर्सनल रियलिटी अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसे ही आपकी रियलिटी होगी। आपकी पर्सनालिटी शुड डिफाइन योर पर्सनल रियलिटी, नॉट द अदर वे राउंड। आज तक आप बाय डिफॉल्ट लाइफ जी रहे हैं। आप अपनी पर्सनल रियलिटी, जिसको कि आपने सोच के रखा है कि यही मेरी अल्टीमेट रियलिटी है, इसी से अपनी पर्सनालिटी को अफेक्ट करे जा रहे हैं और उसे करने दे रहे हैं, बिकॉज आप लाइफ को डिफॉल्ट मोड में जी रहे हैं। आप लाइफ को चॉइस मोड में जब लेके आएंगे तब आप बनेंगे एक पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी से डेवलप होगा आपका पर्सनल रियलिटी, बिकॉज ये आप कॉन्शियस लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि आप क्या पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, और आप जैसे जैसे उस पर्सनालिटी में शिफ्ट होते जाते हैं आपकी पर्सनल रियलिटी, आपके इर्द गिर्द की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती हैं। अब ये पूरे सीरीज में हम कुछ ऐसे ऐसे चीजें करेंगे जो कि आपको शायद लगे कि अरे यार ये क्या पागलपन है, पर यार पागलपन भी करके देख लो, क्योंकि आज तक पागलपन नहीं किया तो ये हाल है। अब कुछ अगर पागलपन करना भी पड़े और उससे अगर कुछ चेंजेस आए तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ चीजें आपको लगेंगी अरे यार ये तो इतनी सिंपल चीजें हैं यार, इसको करने से एक्चुअली इतना फर्क पड़ सकता है। आपने ट्राई क्यों नहीं किया अगर इतनी ही सिंपल है तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप अपने पर्सनल रियलिटी को सचमुच चेंज करने के लिए कमिटेड हैं, कमिटेड नॉट इंटरेस्टेड, माइंड यू, कमिटेड हैं, तो मैं जो आपको इस पूरे सीरीज में बोलता जाऊंगा, इसमें ना ही आपके कोई बहुत बड़े पैसे लगने हैं, ना ही मैं आपसे कोई सब्सक्रिप्शन बेसिस का कुछ मांग रहा हूं। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। अब वो रास्ते में चलना नहीं चलना आपके ऊपर है, और ये कोई तरीके से आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और ऐसा भी कोई ये नहीं है कि आप इसको करेंगे तो आपको 110% रिजल्ट मिलेगा ही। पर हाँ, बहुत सारे लोग जो ये सारे मेथड्स करते हैं उनको रिजल्ट्स मिलता है, और वो रिजल्ट मिलने का पूरा मैं कहूँगा कि इंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप कितने शिद्दत से, कितने इन्वॉल्व होके, कितने एंगेज होके उस काम को कर रहे हो। आप अगर उसको कर रहे हो कि जस्ट ये मुझे बोल रहा है और मैं मैकेनिकली इसको करता चलूं, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो स्किप करके कुछ शॉर्ट्स देख लीजिए, कुछ इंस्टा रील्स देख लीजिए। पर अगर इफ यू आर रियली कमिटेड टू चेंज योर लाइफ, देन कम अलोंग विद मी। आई डोंट अश्योर यू, बट आई कैन टेल यू कि मैं आपको पूरी तरीके से अपने तरफ से मदद करूंगा कि आपकी लाइफ कुछ अच्छे के लिए चेंज हो सके। देखिए, पर्सनल रियलिटी को आज तक, जैसे कि अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 साल के हैं या 20 साल के हैं, तो आपने अपने इस पर्सनल रियलिटी को अपने ऊपर हावी होने दिया है इतने सारे सालों तक। तो अभी जो मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप सोचेंगे कि आप सिर्फ एक रात या एक दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे और वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बैगेज को आप उठा के फेंक देंगे। शायद हो सकता है अगर आप पूरे मन से करें तो, शायद नहीं भी हो सकता है, बिकॉज वन टाइम से आप कितना ही कुछ उतार लोगे। तो इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। ये एक तरीके का वे ऑफ लाइफ है, ये कोई हैक नहीं है, ये कोई टिप नहीं है, ये कोई इजी टू डू फट से 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं है। बाय द वे, मैगी नूडल्स इज नॉट स्पॉन्सरिंग द वीडियो। तो करना क्या है? करना ये है कि आज तक पर्सनल रियलिटी में आप जो भी हैं, या आपको जो भी चीज़ें तंग कर रही हैं, चाहे वो करियर में डेड एंड हो, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, या मनी प्रॉब्लम्स हो, या हेल्थ इश्यूज हो, आप वो सारे चीज़ों को, जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप उनको एक पेपर में लिखो। यस, राइट इट डाउन। हर एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए लिखो। ये मत सोचो कि भाई मेरे को एक पेज में खत्म करना है या मेरे को एक पैराग्राफ में खत्म करना है। आपको जितना मन है उसके बारे में पूरा का पूरा
अपने आप को, अपने सारे इमोशंस को उसमें उड़ेल दो कि आप जब कंप्लीटली उड़ेल दो तो आपको लगे कि आप खाली हो चुके हो, आप न्यूट्रल स्टेट में आ चुके हो। और जब आपने ये सारा कुछ कर लिया है, आपने ये सब कुछ लिख लिया है, उसके बाद एक पतीला लो, पतीला, एक बॉल, एक स्टील का बॉल, और उसमें ये पेपर को फाड़ो, फाड़ के इसमें आग माचिस से जला के उसको इस पतीले में रहने दो। उसके जो जलने के बाद राख रह जाएंगे, उस राख को आप जाके फ्लश में डाल के फ्लश कर दो और कहो कि थैंक यू, आपने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया, पर अब मुझे आपके और आपके एनर्जीज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आई लेट यू गो, आई लेट यू गो, आई लेट यू गो। मैं आपको विदा करता हूँ अपने आप से। ये अपने सोने से पहले अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा। लेट इट गो, एंड उसके बाद आके बिना और मोबाइल में कुछ देखे या कोई टीवी देखे, जस्ट आपने जो हमने कल डिस्कस किया था वो चीज़ करके आप सो जाइए। हो सके तो ये चीज़ को आप 7-8 दिन तक प्रैक्टिस करो। आपको पहले दिन लगेगा कि मैं आपसे अगर डिस्कस करूं तो फर्स्ट डे ये इतना हैवी होता है कि लोग जो कि उसको पूरे मन से करते हैं वो बिलक बिलक कर रोते हैं, वो बिलक बिलक कर रोते हैं, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी इंटेंसिटी से वो फील करते हैं, और उसको अपने पेपर में डालना, उसमें उनके आंसू निकल आते हैं जब ये फर्स्ट डे करते हैं। आप इसको सेकेंड डे रिपीट करो, थर्ड डे रिपीट करो, फोर्थ डे रिपीट करो। आप देखोगे जितना आप लिखते जाओगे उतना उसकी इंटेंसिटी, उतना उसका अफेक्ट आपके ऊपर कम होता जाएगा। मे बी 7वें दिन तक या 10वें दिन तक, ये चीज़ सिर्फ 10 दिन तक ही करनी है इनफैक्ट, तो शायद 7वें दिन या 10वें दिन तक आपको उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा ना फील हो जितनी आपको फर्स्ट डे फील हो रही थी, क्योंकि आप समवेयर समहाउ उसके साथ अपना कनेक्ट तोड़ चुके होते हो तब तक। और जो मैंने आपसे इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था, उस चीज़ों से आप नए रिश्ते बना चुके होते हो। तो ये एंड होता है सेकंड पार्ट, और आशा करता हूँ कि आप जो देख रहे हैं आप उसके नोट्स भी बना रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज आपको देखना है उसके लिए आप देख रहे हैं, तो इट मेक्स नो सेंस। तो आप फॉलो करें, और अगर आपके लाइफ में कोई भी चेंजेस आएंगे इसके लिए, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द लिंक ऑन द वीडियो। और इसके साथ ही मैं एंड करता हूँ ये सेकंड एपिसोड को, और मैं मिलूंगा कल आपसे विद द न्यू एपिसोड विद द न्यू लर्निंग।